और चलो हम थोड़ा सा बात करते हैं तुम्हारे कोर्स के बारे में, तुम्हारे जॉब्स के बारे में। तुमने कौन सा कोर्स किया था? सर मैंने बीबीए करी थी। बीबीए का कोर्स किया था। जी। और उसके बाद तुमने करियर में कहाँ शुरुआत करी, कैसे क्या काम किया? मैंने बीबीए किया, मेरा प्लेसमेंट एक्चुअली यहाँ पे 50 कंपनियाँ आई हुई थी, हम्म, 50 कंपनियाँ थी तभी। जॉब हम्म, फेयर तो हर साल ही ऑर्गेनाइज होता है। हम्म, तो मैंने एक्साइटमेंट के अंदर, पहले हम वॉलंटियर करते थे जब हम पहले जॉब फेयर में वॉलंटियर बनते थे हाँ जब जूनियर थे? हाँ पहले वॉलंटियर करते थे। उसके बाद जब हमें मौका मिला तो हमने 50 रेज्यूमेस बनाए अपने और सारी कंपनियों में अप्लाई किया। जावेद सर परेशान हो गए थे, उन्होंने बोला आप इतनी सारी कंपनियों में अप्लाई कर रहे हो। मैंने किया एंड इंसिडेंस और कोइंसिडेंस और कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, मेरा सिलेक्शन 45 कंपनियों में हो गया। अराउंड 45 कंपनियों में सिलेक्शन हो गया था? अराउंड, यस। बताओ, अब ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। एंड मैंने ज्वाइन करा नहीं, तो जावेद सर कह रहे थे आप ज्वाइन करते नहीं हो, बट सीट्स आपके सारे जिनको भी चाहिए। ये हम लोग की समस्या हम लोगों ने बाद में ऑब्जर्व की थी कि कई बच्चे ऐसे हैं कॉलेज में जो दूसरे बच्चों की नौकरी खा रहे हैं। तो हमने बाद में लिमिट लगा दिया था कि कोई भी इससे ज्यादा कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता है। यस, उस टाइम नहीं थी सर, तो हमने फायदा उठाया, हम सारी कंपनियों में अपियर हुए। मेरे सामने बोला था एक कंपनी थी शायद इंश्योरेंस की, उन्होंने कहा था कि पेन सेल करके दिखाओ मुझे इंस्टेंटली। आई हैड अ जस्ट माय रेज्यूमे थिंग एंड समथिंग। मैंने बोला सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपका इस पे। कहते पेन आपके पास है। मैंने बोला फिर आपको खरीदना पड़ेगा। सो उनको मैंने ऑन पॉइंट वहाँ पे सेल करा था पेन। So that was the question, and this is how that confidence we have got after spending so much of time here around such a good faculty members and such ambience wherein we have got opportunity, exposure to go through a very You are from vast Patna learning only or experience. from some other district? No, from Patna only. From Patna only. तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ पे हुआ है? Patna Central School. अच्छा, पटना सेंट्रल सुदर्शन, स्कूल। yes, YK सुदर्शन के स्कूल में अच्छा, हमने बहुत बढ़िया। स्कूलिंग तो करी। फर्स्ट जॉब तुमने कहाँ ज्वाइन किया? सर मेरी फर्स्ट जॉब एक्सिस बैंक की जॉब थी, और उसके पहले यहाँ से ही मेरा इंटर्नशिप हुआ था HMVL में, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड में इंटर्नशिप हुई थी। एंड आई थिंक आई वाज द ओनली गर्ल हु just remain out there. Mostly girls were just they were going to have that internship at Pantaloons or Cinepolis also at that time. पैंटलून्स में भी इंटर्नशिप हुई थी, सिनेपोलिस में भी इंटर्नशिप हुई थी। Yes, but I opted HMVL. They asked me why are you opting this? This is so much of physical here and there. आपको जाना पड़ेगा। तो I said कि because मुझे एक चीज़ याद है कि हमेशा फर्स्ट स्टेप, सर ने एक चीज़ बोली थी कि आप हमेशा फर्स्ट स्टेप से शुरू करो। पहले आप जमीन पे चलना सीखो, फिर हवा में उड़ना तो सीख ही जाओगे। तो मैंने शुरू करी थी ये, और मैंने इनिशियली जब डोर टू डोर कॉलिंग थी वहाँ पे वो भी किया था, बट मुझे एक वीक के अंदर TL बनाया था उन्होंने। एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। इतना कुछ सीखने के बाद जब इंसान कहीं पे भी जाता है। तुम्हारा और शिवानी का प्लेसमेंट इंडिगो एयरलाइंस में करवाया गया था, बट मेरा सर उसके पहले प्लेसमेंट एक्सिस बैंक में भी हुआ था। एक्सिस बैंक में भी मैंने हुआ था। नेहा मैम को कॉल किया, मैंने बोला मैम मेरा मन नहीं लग रहा है, एक भी लड़की नहीं है। मैम ने बोला घर बगल में है यहाँ पे, समझ आ जाओ, मिलो मेरे से एक दिन, क्या है चैलेंजेस। मिली तो फिर उन्होंने बोला एक और इंटरव्यू चल रही है। मैं गई और हो गया सिलेक्शन। तो इंटरव्यू का नॉलेज तो ऐसा हो चुका था पोद्दार सर की क्लासेस कर करके कि हम किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाए वो हो जाता था। मतलब उनका सिंपल था कि आपको जितना नेचुरल रहना है आप नेचुरल रहो, और जो पूछा जाए उसका आप एग्जैक्ट जो जवाब है वो दोगे, और जो आपको आता है वो आपको दिखाना है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप अंदर रखोगे तो वो समझ नहीं पाएगा सामने वाला। तो यू हैव टू शो योर टैलेंट। एंड फिर तुमने इंडिगो ज्वाइन किया? यस। कैसा रहा इंडिगो में तुम्हारा एक्सपीरियंस? सर इंडिगो मैंने 2 साल तक करी। 2 साल तक थी? हाँ, 2 साल तक। हमको तो तुम एयरपोर्ट पे हमेशा मिलती थी। यस सर। तो इंडिगो मल्टीटास्किंग जॉब था, चेक इन हो, डिपार्चर हो, या फिर रिजर्वेशन पे हो, एवरीवेयर, या रैंप पे भी जाती थी मैं। तो टफ लाइफ था। हाँ, बट इट वाज गुड। लाइक मैं जब तक यहाँ पे थी मैंने एंजॉय किया, बट मैंने स्टडीज नहीं छोड़े थे कभी भी। किसी पॉइंट पे मैं पढ़ाई से दूर नहीं हुई, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी शुरू से, तो मैंने इंग्लिश से भी साइड से ग्रेजुएशन करी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा, और फिर मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन भी करा, और मैंने 2 साल तक गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने पढ़ाया भी, टीचिंग भी करी, और मैंने एक्सपीरियंस करा कि यहाँ पे जो भी स्कूल्स है, अंडर प्रिविलेज बच्चे जो भी है वो, उनको इंग्लिश की जो भी है वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है। उनको सिर्फ इतना पता है कि
मतलब जो भी है बस पास कैसे होना है, उनको ये नहीं पता कि प्रेजेंट कैसे करना है। और हमने सीखा था प्रेजेंटेशन, हमने सीखा था प्रेजेंटेशन, हमने सीखा था एक्सप्लोरिंग। तो वो चीज़ मैं उनको भी बताया, उन तक भी लेके गई एंड इट वाज गुड। बट मीनवाइल आई हैड टू सी माय पर्सनल लाइफ आल्सो। शादी वादी हो गई हमारी, तो फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए एंड वहाँ पे भी मैं बैठी नहीं। मेरी जॉब वहाँ पे भी मैंने करी, एचआर की जॉब अभी भी। आई एम सीनियर एचआर आउट देयर इन ट्रूब्लू, सो आई एम वर्किंग एज एचआर एंड इट इज़ गुड। सेल्फ डिपेंडेंट होना तो जैसे हॉबी सी है, आदत है, आप बैठ नहीं सकते हो। मैं 1 साल 2 साल अगर वेकेंट बैठ जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इट्स नॉट मी, सो आई हैव टू डू समथिंग टू बी मी, टू बी माई सेल्फ एंड दैट इज़ ऑल माई that is all my thing, that I have to do something. And I still learned one thing in life, that I don't have to sit quiet. I have to grow. At each point I have to grow, because growth is only something which you can Self-reliant is the first step. Yep. But self-growth is the next desired level. Yep. And it should continue in a ongoing manner. Yes. ये हमेशा सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए कि आप स्वयं को अपने से एक बेहतर वर्जन के रूप में तैयार करें, कि मैं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपने आप को बेहतर कर चुकी हूँ। ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और सर वो आत्मविश्वास यहाँ से आया है मुझे। पहले मुझे इतने एक्सपोजर्स नहीं मिलते थे कि मैं जाके विधानसभा में बोल रही हूँ, या फिर मेरे सामने मीडिया वाले आके क्वेश्चंस पूछ रहे कर रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ को लेके हमेशा ही मुझे कहते हैं ना इनकरेज करा है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ो। तो हमने एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया है एंड दैट वी हैव लर्नड इट फ्रॉम हियर, कि आपको अपॉर्चुनिटीज आगे से आएंगे तो मिस नहीं। मुझे लगता है कि जिस मैं तुमको जो भी इतनी देर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम्हें टीचिंग में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, वेदर इन स्कूल एजुकेशन और इन हायर एजुकेशन। अपने आप पे मेहनत करो, अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करो, और तुम अच्छी टीचर के रूप में काम कर सकती हो, और वहाँ तुमको ज़्यादा संतोष मिलेगा। किया है मैंने टीचिंग में भी काम। अभी हम यूएस वालों के लिए हायरिंग ले रहे हैं। हमारे मैरियट होटल हो गए, एक्सेंचर हो गए, और भी यूएस की कंपनीज हैं, देयर आर क्लाइंट। एंड फ्रेशर्स की हायरिंग के लिए समझ में क्यों नहीं आती हो? सर वो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ फ्रेशर्स की हायरिंग हो कहीं पर भी तुम्हारे किसी क्लाइंट में, तो वहाँ पर सिमेज पे जरूर तुमको मौका देना होगा। और एसेंचर में तो काफ़ी बच्चे हैं सिमेज के। अभी रिमोट वर्क आएगी सर, तो आई विल ट्राई कि हम यहाँ पे रेगुलेट करें, क्योंकि हमारा रिमोट वर्क भी आने वाला है। तो यहाँ के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसकी फिर जूम मीटिंग होगी या वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम उसमें एसेंचर में काफ़ी बच्चे हैं सिमेज से। हाँ, विप्रो की भी है ना, विप्रो में तो खैर हजारों की संख्या में हो गया। यस सर। तुम्हारे बैच के कौन कौन से फ्रेंड्स तुमको मिलते हैं? सर बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, सब अलग अलग फील्ड में हैं। शिवानी से संपर्क में हो? शिवानी से? शिवानी शी इज एक्चुअली पंजाब में। हाँ, तो इंडिगो के टाइम पे शी हैज गॉट मैरिड एंड आफ्टर दैट वी हैव बीन इनटू आवर डिफरेंट फील्ड्स। तो बट सौरभ है, अभी वर्किंग है अमेज़न में। हाँ, सौरभ तो सौरभ शाह। मुंबई, यस सौरभ शाह। हाँ, वो डिस्काउंट भी दिलवा देता है अमेज़न में। देयर आर मेनी हमारे बैचमेट्स हैं। सौरभ मस्त लड़का है, डिस्काउंट मेगा मैम काफ़ी ले लेती है उसके थ्रू। एंड मेरे और भी थे, मतलब ये लोग कुछ तो सर गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए हैं एंड दैट डिसिप्लिन दे आर शोइंग आउट देयर आल्सो। सो आई नो अखिलेश है, अखिलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर। चलो, सब अच्छा कर रहे हैं, तुम भी अच्छा करोगे, ऐसे शुभ